we also tell our viewers of the major political showdown that has erupted in West Bengal yet again, that has led to a war of words between the BJP and TMC. President Draupadi Murmu, who sharply criticized the West Bengal government over protocol lapses during her visit to Darjeeling. The president alleged that the state government disregarded protocol and tried to undermine her participation in the 9th International Santali Conclave. Murmu said that when the president visits a state, it is expected that the chief minister and ministers attend, but that protocol was not followed during her visit. Murmu also raised concerns over the last-minute venue change of the conference. Her remarks have now triggered a massive political storm ahead of the state elections. Prime Minister Modi accused the Trinamool Congress of insulting the president and treating Santal culture casually. Meanwhile, Finance Minister Nirmala Sitharaman also hit out at the Mamata Banerjee government, calling the episode unprecedented. Responding sharply, Mamata Banerjee dismissed the remarks as political, accusing the BJP of trying to play politics ahead of the polls. वहाँ का स्थिति थोड़ा इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा जाके देखे। यहाँ तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है। माननीय राष्ट्रपति ताके আমরা সম্মান করি, তাকে দিয়েও পলিটিক্স বেচতে পাঠানো হয়েছে, বিজেপির এজেন্ডা বেচতে পাঠানো হয়েছে। আই এম সরি ম্যাডাম, আই হ্যাভ এ গ্রেট রিগার্ডস ফর ইউ, বাট ইউ আর ট্যাপড বাই দ্য বিজেপি policy, BJP's instruction। কি বলেছেন আপনি? আপনি বলেছেন ইন্টারন্যাশনাল সাঁওতালি কনফারেন্স করছেন, আমরা নাকি কাউকে যেতে দিইনি। এটা তো স্টেট গভর্নমেন্ট পার্টি ছিল না, স্টেট গভর্নমেন্ট তো জানেই না। হ্যাঁ, আপনি কবে আসবেন কবে যাবেন সেটা ইনফরমেশন আমরা পাই, সেই মতো আমরা চেষ্টা করি। কিন্তু রেগুলার যদি কোনোদিন ইনি আসছেন, কোনোদিন এ, কোনোদিন বি, কোনোদিন সি, কোনোদিন ডি, কোনোদিন ই, আমাদের কি কাজকর্ম নেই নাকি? The West Bengal people have no democracy in West Bengal. Today, our president, our mother, Draupadi Murmu, watch this. ये सबसे बड़ी बात है, पश्चिम बंगाल में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनका ममता बनर्जी का माइंड सेटअप जो है, उनका बांग्लादेशी माइंड सेटअप हो गया। वो कभी सोचता ही नहीं है जो इंडिया का अंदर है पश्चिम बंगाल है, वो सोचता है जो हम एक जिहादी स्टेट बनाएंगे, जिहादी स्टेट बनाएंगे। जितने सारे जिहादी भारत में, जितने सारे फोन कॉल्स में थ्रेट हो रहा है, वो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का सपोर्ट से हो रहा है। तो पहले हम सबका डिमांड है, पूरा इंडिया को मैं बोलना चाहता हूँ, पहले वेस्ट बंगाल में 355 और 356 होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है। ये राष्ट्रपति को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हाई कोर्ट को नहीं मानते, कोई भी जज को भी नहीं मानते। ये सिर्फ सोचती है बांग्लादेशी जितने सारे जमात आ गया, जमात का सोच और जमात का मानसिकता ममता बनर्जी का हो गया। कोई पब्लिक भी साथ नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। राष्ट्रपति महोदया से ज्यादा ममता बनर्जी ने एक आदिवासी बहन की बेइज्जती करने का काम किया है, और इस तरह का कार्य उनको जनता सिखाएगी। अगले 2 महीने में बंगाल की जनता जवाब देगी और उनको सिखाने का। जिस सरकार ने इनको राष्ट्रपति बनाया, उन्होंने कौन सा इज्जत दे दिया है इनकी वहाँ बेइज्जती हो रही है। दूसरी बात है, कोई राजनीति में है क्या कि वहाँ पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करने गई थी क्या, कोई रैली संबोधित करने गई थी? यह तो तर्क नहीं समझ में आता। अगर अपमानित किया तो गलत किया है, लेकिन किस तरह से अपमानित किया है? तो कम से कम नई संसद भवन में प्रवेश के समय तो इनको बुलाना चाहिए, तब इनको अपमान का अपने ख्याल नहीं है या क्या? आज भारतवर्ष के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के साथ
पश्चिम बंगाल की सरकार ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है वह आपत्तिजनक है, दुखद है और भारत के लोकतंत्र के लिए चिंताजनक विषय भी है। दिस इज नॉट बिकमिंग ऑफ ए फेडरल स्ट्रक्चर। खुद द्रौपदी जी एक आदिवासी समाज से आती हैं। इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया गया, उन्हें झूठ बताया गया, उनको भटकाया गया कि जिस स्थान पर उनका कार्यक्रम रखा गया उस स्थान पे संथाल कम्युनिटी के लोग पहुंच नहीं पाए और एक कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं उनको भ्रम में डालकर संथाल कम्युनिटी के लोगों से उन्हें दूर रखा जाए, आदिवासियों से उन्हें दूर रखा जाए, यह उचित नहीं है।